एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है मूर्ख कौन। ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भक्त था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वह दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसी में संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते कि यह तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है, सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गंवा देता है, यह तो पागल ही है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा कि यह टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूं। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज्यादा बड़ा मूर्ख दिखे तो तू उसे पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद शांति से वह टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत के हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूं। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहां आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह आएगा कि नहीं? भाई वहां कौन साथ आएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियां सब छोड़कर यहां से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, आप ही इसे पहनो। नगर सेठ बोले, क्यों? ज्ञानचंद बोला, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाली, तब भी आप जीवन भर इनकी लालच में लगे रहे और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी आप संचय करने के स्वार्थ में रहे, शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे और सत्कर्म नहीं किए, जरूरतमंदों की सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य नहीं किए, धर्म का प्रचार नहीं किया, परलोक जाने की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ जाइए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमारे अंदर जब तक संतोष का भाव नहीं होगा तब तक हमें अभाव का अनुभव होता रहेगा और हम अपना जीवन उन चीजों को कमाने में व्यर्थ गंवा देंगे जो हमारे साथ नहीं जाने वाली। हरि ओम।